विदेशी आर्यों ने रची हुई एक कहानी मैं आपको पहले पहलू में बताना चाहूंगा, फिर मैं होलिका के बारे में असली घटना दूसरे पहलू में बताऊंगा। क्या है होली मूल निवासियों को? क्या इसे मनाना चाहिए? एक फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भारत में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे होली के नाम से पुकारा जाता है। इस अवसर पर लोग चंग बजाते हैं, नाचते गाते हैं और रंग खेलते हैं। एवं पहले दिन होली का दहन किया जाता है एवं प्रहलाद के प्रतीक को बचा लिया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कारण यह बताया जाता है कि भारत में सैकड़ों वर्षों पहले हिरण्याकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था जो कि राम का घोर विरोधी था। वह अपने कानों से राम का नाम तक सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद राम का भक्त बन गया था, जिससे वह बहुत नाराज हो गया और अपने बेटे प्रहलाद की हत्या करनी चाहिए। एवं वह अपनी बहन होलिका से कहने लगा कि जब आप अपनी चुनरी और आँच लेती हैं तो आपको आग जला नहीं सकती है, इसलिए आप प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ, आपको आग लगा देंगे जिससे आप तो बच जाएंगी, वह प्रहलाद जलकर खाक हो जाएगा। अपने भाई राजा हिरण्याकश्यप के कहने से होलिका अपनी चुनरी ओढ़कर अपने भतीजे प्रहलाद को पकड़ डीडीएच कर आग में बैठ गई। लेकिन आग लगते ही भगवान राम ने तेज गति से हवा चला दी, जिससे होलिका की चुनरी उड़ डिडच गई हवा के झोंके से और होलिका आग में जलकर खाक हो गई। जबकि प्रहलाद को भगवान राम ने आग से जिंदा बाहर निकाल लिया। तभी से लोग होलिका दहन की परंपरा निभाने लगे। इस कहानी का दूसरा पहलू इस प्रकार है कि जिस हिरण्याकश्यप को राक्षसों का राजा बताया गया, वह हकीकत में हमारे पूर्वज थे और मूल निवासियों की वीरता का एक उदाहरण था और आज भी है। वह एक ऐसा मूल निवासी राजा था कि उन्होंने विदेशी आर्यों के छक्के छुड़ा दिए थे। हिरण्याकश्यप राजा की सेना ने आर्यों की सेना को बहुत पीछे तक धकेल दिया था, इसलिए आर्यों ने उनके नाबालिग बेटे प्रहलाद को बरगलाना शुरू कर दिया और नशे की आदत डाल दी गई। जब प्रहलाद पूरी तरह उनके काबू में आ गया, तब प्रहलाद के द्वारा उसके ही पिता राजा हिरण्याकश्यप की हत्या करवा दी गई और उनकी बहन होलिका, जो एक राजकुमारी थी जिसे राजा हिरण्याकश्यप बड़े ही लाड़ प्यार से रखते थे, उसके साथ आर्यों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया। वीर और पराक्रमी मूल निवासी राजा हिरण्याकश्यप को विदेशी आर्य युद्ध के मैदान में तो हरा नहीं सके थे, लेकिन छल कपट और धोखे से उन्हीं के बेटे प्रहलाद के हाथों उसकी हत्या करवा दी गई। उनकी प्यारी सी बहन का बलात्कार करने के बाद जिंदा जला दिया गया। इतना घिनौना कृत्य करने के बाद विदेशी आर्यों ने जमकर खुशियां मनाई, नाच गाकर एक दूसरे में रंग डालकर खुशी का इजहार किया गया। एक पराक्रमी पूर्वज मूल निवासी राजा की हत्या करवा दी गई, उनकी बहन के साथ बलात्कार किया गया व उसे जिंदा जला दिया गया। इतना सब अत्याचार एक मूल निवासी राजा के साथ किया गया और उनके वंशज आज तक हकीकत को समझ भी नहीं पाए और समझने की बजाय अभी भी खुशियां मना रहे हैं। विदेशी आर्य लोग त्योहार के माध्यम से जश्न मनाकर यह संदेश देने का काम करते हैं कि यह त्योहार नहीं, बल्कि तुम्हारी हार है और तुम्हारी हार का हम लोग जश्न मना रहे हैं और तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसे हमने धर्म के साथ जोड़ रच दिया है। सच्चाई जानने के बाद मूल निवासियों को होली मनानी चाहिए या नहीं, यह हर मूल निवासी की सोच पर निर्भर करता है। सोच अपनी अपनी और निर्णय भी अपना अपना। बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक क्रांति के आदर्श रहे महामानव ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी हर मूल निवासी को होली के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जिसे असुर, दैत्य, राक्षस, अछूत और हरिजन बताया गया है, वे कोई अन्य नहीं बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं। सभी मूल निवासियों से अपील की जाती है कि बाबा साहब को पढ़ो, आगे बढ़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय।